हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एपिसोड 390। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। मिंग की एक छोटी सी फाइट ब्लड डीमन सिविलाइजेशन के एक बंदे से होती है। कल्टीवेटर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मिंग के पास पहुंचने से पहले ही मिंग उसके ऊपर अपने स्पेयर से एक घुमा के अटैक कर देता है, जिससे वो कल्टीवेटर बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन इसके बाद भी मरता नहीं है, बल्कि वहां से भाग जाता है। ये देखकर मिंग थोड़ा चौंकने लगता है और फिर सोचता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बच जाएगा। इसके ऊपर मैंने 1.3 बिलियन कैटल्स की पावर का यूज किया था, इसके बावजूद भी ये बच गया और इतना काबिल है कि यहाँ से भाग भी पा रहा है। इसी से पता चलता है कि इनकी बॉडी कितनी ज्यादा मजबूत है। जब मिंग ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर वहाँ पे जो बाकी गिल्टेटर्स होते हैं वो मिंग को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में लेने लगते हैं। उनमें से कहता है, ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें इससे संभल के रहना होगा। इस कंपटीशन में ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। दूसरा कैलकुलेटर बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे देखकर लगता है ये किसी हायर सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। इसी वजह से इसकी नॉलेज और पावर दोनों ही काफी ज्यादा है, और उसके पास में जो वेपन है वो भी काफी शानदार है। इसी टाइम पर स्यूफी मिंग के पास में आती है और उसे कहने लगती है, मिंग क्या तुम ठीक हो? मिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी पीछे की साइड से एक आवाज आती है, सिस्टर तुम यहाँ हो। ये कहते हुए सूफी के तीनों भाई उस जगह पहुंच जाते हैं और सूफी को मिंग के साथ में देख लेते हैं। उनमें से एक सूफी से कहने लगता है, सूफी ये तुम क्या कर रही हो? हम वहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर आकर इस लड़के से बात कर रही हो। मतलब हमारा जरा ध्यान हटा नहीं कि तुम किसी से पटनाई में लग गई। जल्दी से हमें जवाब दो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसी टाइम पर इसी के साथ वाला एक दूसरा बंदा बोलने लगता है, मैंने देखा था इस लड़के ने तुम्हें एक फ्रूट दिया था, तुमने बिना किसी दिक्कत के उसे खा लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस फ्रूट के अंदर कोई जहर वगैरह हो सकता है, जिससे तुम्हारी लाइफ पे किसी तरह खतरा हो सकता है। हम यहाँ पर एक कंपटीशन के लिए आए हैं, यहाँ पर सब लोग हमारे दुश्मन हैं, तुम्हें किसी के ऊपर भी ऐसे भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर मिंग कहता है, जिनकी खुद की सोच में सोच होता है वो दूसरों को भी गोबर जैसा ही समझते हैं। अभी ये तुम्हारी जरा सी बात सुनकर ही मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग कितने ज्यादा घटिया हो। तुम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को अपना विलन समझते हो, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ। जब तक कोई डायरेक्टली मुझ पर अटैक करने के लिए नहीं आता, तब तक मैं उसके लिए कोई भी गलत थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाता हूँ। ऐसे तो तुम लोग खुद को बहुत ज़्यादा एडवांस कहते हो, लेकिन अब तुम्हारी सोच से पता पड़ रहा है तुम्हारी सोच कितनी ज़्यादा छोटी है। मिंग की ये बातें सुनकर इस कल्टीवेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये मिंग के ऊपर अपना भी अटैक कर देता है। मिंग को इस अटैक का तोड़ पता है। मिंग बड़ी सनी से इस पूरे अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है और फिर सेम ऐसे अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है। लेकिन अब इस कल्टीवेटर को नहीं पता इससे कैसे निपटना है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी स्यूफी मिंग से कहने लगती है, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे भाई है, थोड़ा आराम से। ये सुनकर मिंग थोड़ा आराम से अपनी मुट्ठी बंद करता है। मिंग कैसा करने से वो स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट होती है। एक ही झटके में उस कल्टीवेटर के ऊपर के सारे कपड़े बहुत बुरी तरह से कट जाते हैं। ये कट इतनी सफाई से लगते हैं कि बॉडी के ऊपर एक भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका सबूत सब लोगों को साफ साफ दिखाई दे जाता है। इसी टाइम पर इस कल्टीवेटर के साथ ही इस कल्टीवेटर की बच्चे को इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। वो उसके ऊपर वापस से कोई कपड़ा डाल देते हैं, लेकिन अब क्या फायदा, खजाना तो लुट चुका है, अब ताला लगाने से क्या होगा। ये बात इमोर्टल सिविलाइजेशन के ये कल्टीवेटर जानते हैं, इसलिए धमकियां शुरू कर देते हैं। ये मिंग से कहते हैं, वो तो स्यूफी तुम्हारे साथ में है, वो नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। मिंग कहता है, तुम तीनों को ये गलतफहमी है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, असल में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस बार तो कपड़े फाड़ के छोड़ दिया हूँ, लेकिन अगली बार इससे बुरा हो सकता है। ये सुनकर आसपास सारे कल्टीवेटर जो कि सारा तमाशा देख रहे हैं वो मिंग की तारीफ करने लगते हैं। उनमें से कहता है, ये लड़ो तो काफी कमाल का है, जरूर से इसके पास में कोई अलग ही पावर है। इसने अभी थोड़ी देर पहले ब्लड डीमन सिविलाइजेशन के एक कल्टीवेटर को इतनी दूर फेंक दिया, और अब इमोर्टल सिविलाइजेशन के एक कल्टीवेटर की इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर दी। इसने बॉडी के ऊपर एक भी कट लगे बिना उसके कपड़ों को पूरी तरह से फाड़ दिया। इससे तो पता चलता है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्वॉर्ड चलाता है। जिसे सुनकर इन तीनों गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कल्टीवेटर जिससे कपड़े फटे हैं वो कहने लगता है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम किसी भी हाल में इस लड़के को यहाँ जाने नहीं दे सकते, इसने हमारी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट की है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हाल में इस लड़के को यहीं के ही मारना होगा। ये सुनते ही ये दोनों कल्टीवेटर अपने को स्किल यूज करते हैं, जिससे इनके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट आई गिरती है। लाइट बंद होने पर हमें पता चलता है ये दोनों कल्टीवेटर्स मिंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके आसपास में काफी सारी तलवार दिखाई दे रही है। इनमें से कहता है, ए लड़के, जो कुछ भी तेरा नाम है, तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने मेरे एक साथी कल्टीवेटर की इस तरह से इंसल्ट करके मेरी इंसल्ट की है, मेरे पूरे सेट की इंसल्ट की है। इसकी तुझे सजा मिलेगी, तू आज यहीं पे मरेगा। क्योंकि वन ब्यू मेरे साथ आओ, हम दोनों साथ मिलकर इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी सूफी मिंग के सामने खड़ी हो जाती है और अपने दोनों भाई को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, आप दोनों वहीं पे रुक जाइए, इस लड़के का नाम ये मिंग है और ये बहुत ज़्यादा दयालु है।
आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि ये चाहता तो ब्रदर वैन को बड़ी सैन से मार सकता था, लेकिन इसने मारा नहीं, उन्हें जिंदा छोड़ दिया। और इसके अलावा यही वो इंसान है जिसने मुझे बचाया था, इसलिए प्लीज रुक जाइए, इसे कुछ मत कीजिए। तो मिंग कहता है तुम साइड में हो जाओ, मैं खुद ये संभाल सकता हूँ। इस तरीके की फाइट करने का मौका हर रोज नहीं मिलता। किसी और सिविलाइजेशन के कल्टिवेटर से फाइट कर मैं उनकी फाइटिंग स्टाइल्स को काफी अच्छे से सीख सकता हूँ। ये मेरे पास में काफी अच्छा मौका है। ये कहते हुए मिंग भी फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी टाइम पर ये दोनों कल्टिवेटर मिंग के ऊपर एक जैसा अटैक करते हैं। मिंग के जवाब में अपना अटैक करने लगता है, लेकिन मिंग के कुछ करने से पहले ही एक बड़ा सा स्क्रोल इन दोनों कल्टिवेटर्स के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मिंग और इन दोनों कल्टिवेटर्स को बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये किया किसने है। ये तीनों के तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी कल्टिवेटर की आवाज आती है, ये तुम लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। इसी के साथ में उस कल्टिवेटर के हाथ में वो स्क्रोल वापस आ जाता है। कल्टिवेटर आई कहता है एक तरफ तुम दो कल्टिवेटर्स हो और एक तरफ ये अकेला, ये सही नहीं है, इसलिए मैं भी इस लड़ाई के अंदर शामिल होना चाहता हूँ। वैसे मैं किसी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, अगर तुम मना भी करोगे तो भी मैं शामिल तो हो ही जाऊंगा। ये सुनकर इमोर्टल सिविलाइजेशन के कल्टिवेटर कहते हैं तुम कौन हो? स्क्रोल वाला कल्टिवेटर कहता है मेरा नाम मैंग है और मैं कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। ये नाम बोलने में जितना मुश्किल है असल में भी उतना ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही इमोर्टल सिविलाइजेशन के ये दोनों कल्टिवेटर इस नाम को सुनते हैं तभी इनके चेहरे पर काफी ज्यादा डर दिखाई देने लगता है। इसके बाद में मैंग मिंग से कहता है मेरा सरनेम मैंग है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मिंग कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है मिंग और मैं मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। मिंग कहता है ये सिविलाइजेशन तो काफी ज्यादा शानदार है। मिंग कहता है हाँ बहुत शानदार है और ये सिविलाइजेशन काफी तेजी से ग्रो भी कर रही है। जिस तरह से मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की पावर बढ़ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही सालों में ये बुद्धिज्म और इमोर्टल्स के बराबर में पहुंच जाएगी। मैंग कहता है तुम्हारे सिविलाइजेशन के बारे में मैंने कुछ चीजें फील की है जो कि थोड़ी ठीक नहीं है। तुम्हारी सिविलाइजेशन एक मिडिल सिविलाइजेशन है, इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए था। मिंग कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। मैंग कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन लोगों से निपट लेते हैं जो कि तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं। ये सुनकर मिंग और मैंग दोनों इन तीनों की तरफ देखने लगते हैं। इस तीसरे कल्टिवेटर ने भी अपने कपड़े पहन लिए हैं और ये लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन अब इन तीनों की शक्लें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लड़ने वाले हैं। पहले इनकी फाइट अकेले मिंग के साथ में थी जिसको ये जानते नहीं थे, इसलिए ये उससे लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मैंग एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, इसी वजह से ये तीनों कल्टिवेटर काफी ज्यादा डर गए हैं। इसी वजह से इन तीनों कल्टिवेटर्स को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। ये तीनों सीफू को लेकर यहाँ जाने लगते हैं। सीफू जाने से पहले एक बार मिंग के पास में आती है और मिंग से कहने लगती है मिंग मुझे माफ कर दो, मेरे भाइयों ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत बिहेव किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिंग कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। मिंग से ये सुनने के बाद में सूफी अपने भाइयों के पीछे पीछे वहां चली जाती है। इसके बाद में मैंग मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है मुझे लगता है अभी लड़ाई नहीं हो पाएगी, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा था, तुम्हारे पास में एक फल था, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? ये सुनकर मिंग पहले तो मैंग की तो देखता है और फिर खुश होता हुआ उस जगह पर खाने का भंडार लगा देता है और फिर कहने लगता है केवल फल ही क्यों, मेरे पास में बहुत कुछ है, तुम सब कुछ खा लो। मिंग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर काफी सारा खाना दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर मैंग बहुत खुश हो जाता है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।